हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। ये वैकेंसी है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। यहाँ पे आपके लिए कुछ विज्ञापन निकाले गए हैं जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो आपका लिमिटेड कंपनी है, ये भारत सरकार की एक अग्रणी एरोस्पेस की कंपनी है जहां पर आप अपने करियर को भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेतन क्या मिलेगा, आपको कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में जानकारी आपको यहाँ से अप टू डेट करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से के जरिए। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसके लिए अप्लाई करें तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी में, कौन से डिसिप्लिन में और कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, उन सब की जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सैलरी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। जी हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है दोस्तों, डिज़ाइन में भी वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि 40,000 की बेसिक सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी, यानी कि प्लस अलाउंस आपको यहाँ पे इंक्लूड करके दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है ग्रेड 2 के तहत यहाँ वैकेंसीज है। तो आप जो भी छात्र एलिजिबल हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, जो कि 2 अगस्त को जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट इसको नोट करके रख लीजिएगा। डिज़ाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी का ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए यहाँ पे HAL यानी कि हाल ने वैकेंसी निकाली है। और ये जो है आपको बता दें दोस्तों कि ये वैकेंसीज जो है इन सभी डिवीज़न में आपको दिए जाएंगे। मतलब कि आपका जॉब लोकेशन हो सकता है कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे डिवीज़न जो है आपके सर्विस डिवीज़न हो सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी और डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए भी। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज विथ रिजर्वेशन कितनी है, ये आपको यहाँ से जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एरोनॉटिकल में 9 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज SC, ST, OBC, NCL, EWS और जनरल कैटेगरी में देख लीजिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। इलेक्ट्रिकल के लिए 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 44 है, मैकेनिकल के लिए 30 है यहाँ पर। तो ये जो वैकेंसीज है ये दिया गया है दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज दिया गया है, यानी कि जो वैकेंसीज ओरिजिनल निकाली गई है डिज़ाइन के क्षेत्र में। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो वैकेंसी है टेक्निकल के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस के 23 वैकेंसी है, 16 जो है इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13 है, मैकेनिकल के लिए 30 है। अब इनसे जुड़े जो भी इनके सब डिसिप्लिन जैसे कि आपके BTech किए हैं आप लोगों ने, वो भी आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। सैलरी भी आपको मैंने बता दी है। प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी में भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 185 पदों की वैकेंसी है दोस्तों। जो भी एलिजिबल छात्र हैं आवेदन करेंगे। कैटेगरी वाले जो छात्र हैं अपना जो सर्टिफिकेशन है वो तैयार रखेंगे, यानी कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र, ये सब कुछ बनाकर तैयार रखिएगा, चूँकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इनकी जानकारी आपसे ली जाएगी। और ये 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका NCL, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो EWS कैटेगरी के हैं तो आपका जो है यहाँ पे आप जो अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो भी 1 साल का पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। फिलहाल यहाँ पे जो PH कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए भी वैकेंसीज कुछ दी गई हैं, उनके लिए रिजर्व सीट है यहाँ पे। तो देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में और डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए ये वैकेंसी आपको भी अपडेट की गई है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, जो कि यहाँ पे दी गई है दोस्तों। डिज़ाइन के क्षेत्र में डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए जो भी छात्र बैचलर डिग्री है यानी कि BE है और BTech है वो आवेदन कर सकता है। या फिर अगर आप लोग जो है फुल टाइम 4 ईयर आफ्टर 10+2 है ना, आपने डिग्री कोई कोर्स किया है, वो टेक्नोलॉजी का ही या इंजीनियरिंग का डिग्री हो तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है कि इन डिसिप्लिन में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। जैसे कि एरोनॉटिकल में अगर आप हैं तो इसका जो आपका ब्रांचेज हैं, जैसे कि एलिजिबल ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियर या एरोस्पेस इंजीनियर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल वाले तो करेंगे ही, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी करेंगे और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, फिर इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल का, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का, ये जितने भी ब्रांचेज हैं ये छात्र आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले छात्र ध्यान रखेंगे, मैकेनिकल में तो आवेदन करेंगे ही, लेकिन मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भी और मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की, ये देखिए नया पोस्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। तो इलेक्ट्रिकल वाले आवेदन करेंगे, उनके जो सब ब्रांचेज हैं यानी कि डिसिप्लिन में वो भी आवेदन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, मैकेनिकल वाले भी और प्रोडक्शन वाले भी।
तो देख सकते हैं कि इसमें आपका इंजीनियरिंग है, ये यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो कंप्यूटर साइंस तो आवेदन करेगा ही, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये जितने भी इनके सब ब्रांचेज हैं इनके भी आवेदन करने के यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। मेट्रोलॉजी में भी अगर आपका है यहाँ पे, तो इन सभी में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इन सभी ब्रांचेज में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिग्री। और इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए देखिए कोई गेट का स्कोर कार्ड नहीं मांगा गया इस बार, तो ये ध्यान में रखिएगा। जो भी छात्र आवेदन करेंगे अपनी डिग्री के आधार पे आवेदन करेंगे। एग्रीगेट और परसेंटेज यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एरोनॉटिकल में आपका जो है जनरल OBC EWS में आते हैं कैंडिडेट, तो उनका डिज़ाइन के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 70% का डिग्री आपका परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। या फिर SC ST है, PWD है तो 60%। वही है आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए भी 70% मार्क्स मांगे गए हैं और SC ST PWD के लिए 60% मांगे गए हैं। तो ये जानकारी है। लेकिन अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो भी आपका 70% मार्क्स आपका होना चाहिए। आपके जितने भी इस कैटेगरी के छात्र हैं ये आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए, मतलब डिग्री इतना का होना चाहिए। ये आपके SC ST और PH कैटेगरी वाले छात्रों के लिए डिग्री मेंशन की गई है। तो ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हो गया यहाँ से अपडेट। अब बात होगी एज क्वालिफिकेशन की, तो एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे 28 साल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखिएगा। 18 से 28 यानी कि 22/8/2023 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अपर एज लिमिट दिया गया 28 साल, यहाँ से ऊपर नहीं होना चाहिए। OBC में है तो 3 साल का रिलेक्शन मिलेगा, SC ST में है तो 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा आपको। PH कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको यहाँ पे 8 साल का रिलेक्शन मिलेगा। तो ये जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में है। जैसे कि अगर आप PH कैटेगरी में है तो आपको 10 साल का रिलेक्शन है, ठीक है। अगर PH कैटेगरी में SC ST OBC में है तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनको अपना एज भी समझना होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो भी छात्र हैं एज में रिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन 55 साल से ऊपर जो है कैटेगरी वाले छात्र आवेदन नहीं करेंगे अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो। मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन कर सकते हैं। 500 रुपये फीस चार्ज है यहाँ पे आवेदन करने का। और जो SC ST या PWD कैंडिडेट है या इंटरनल कैंडिडेट जो कि HAL में काम कर रहे हैं उनसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जाती हो रहा है भाई, इनका भी फीस कम कर देना चाहिए, है ना। जो भी जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी में आते हैं छात्र उनका फीस चार्ज यहाँ पे कम कर देना चाहिए, आई थिंक, मुझे लगता है। और एप्लीकेशन फ़ीस वंस एक बार लिया जाएगा, रिफंडेबल नहीं होगा। और HAL विल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल केस कैंडिडेट डिपॉजिट द एप्लीकेशन फ़ी, मतलब कि उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कहीं आपका फीस पेमेंट फंस जाता है तो पेमेंट करते समय, लेकिन ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे दिया गया है, तो आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका कलर साइज फोटोग्राफ जो होना चाहिए JPG में होना चाहिए और 180 KB के साइज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल डिटेल सेमेस्टर वाइज जो है आपका मार्क्स जो है यहाँ पे लगेगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर है तो वो भी आपका लगेगा यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। 2 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये 22 अगस्त तक लास्ट डेट है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप यहाँ से दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भर के भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनका एक सिलेक्शन टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका जो है मेरिट बेस के आधार पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके इस एग्ज़ाम के आधार पे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह भी जांचा जाएगा। सर्टिफिकेट वगैरह यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी डिटेल यहाँ से दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फॉर्म एग्ज़ाम जाते समय आप ध्यान रखिएगा एक पैन कार्ड या आधार कार्ड या आपका पहचान पत्र कुछ भी हो आपके पास होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने से पहले। तो ये जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ से सारी, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारी चीज़ बताया है। इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो, और आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा। ये 5 साल का एग्रीमेंट साइन होगा HAL के साथ, जहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। चूँकि आप जॉब में आ रहे हैं और यहाँ के इंजीनियर बनेंगे तो एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा आपके साथ, और ये 5 साल तक आपको जॉब यहाँ पे करना। उस बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख रुपए जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा HAL को, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और आपसे जॉब भी करवाया जाएगा। तो ट्रेनिंग करके यहाँ से अगर आप निकलना चाहेंगे, स्विच करना चाहेंगे जॉब, तो आपको ये 5 लाख रुपए पेमेंट करना है। ये बॉन्ड है, बॉन्ड साइन होता है, तो ये 5 साल के लिए है, यहाँ पे ये कंपनी करवा रही है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना रहता है। आप इस जॉब में करेंगे रेगुलरली तो आप यहाँ से जो है अच्छी खासी जो है आगे का प्लेसमेंट भी करवा सकेंगे अपना। अब रही बात यहाँ पे दोस्तों की सैलरी कितना मिलेगा, चूँकि देखिए ये ट्रेनी का जॉब है ना,
तो ट्रेनी में आपको जो है ना सैलरी नहीं स्टाइपन मिलते हैं। तो स्टाइपन जो है यहाँ पे 40,000 का मिलेगा, यानी कि बेसिक सैलरी आपकी होगी प्लस अलाउंस भी आपको मिलेगा। तो 40,000 के अलावा भी अलग से मिलेगा। तो मान के चलिएगा 55 या 60,000 जो है लगभग आपकी सैलरी होगी इनके बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। ग्रेड 2 की वैकेंसी है जिसके लिए हमने आपको हर वो अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसका जो PDF है हम आप तक साझा कर देंगे। और ये वो सारे डेट्स हैं जो कि आप भी देख सकते हैं, टेंटेटिव डेट्स। 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। आप जो है इसके लिए टेस्ट जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा 28 अगस्त को होगा। ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट जो होगा आपका 9 सितंबर, देखिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, माफ़ करेंगे 28 अगस्त को। 9 सितंबर को जो है आपका टेस्ट होगा, 11 सितंबर तक होगा। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसका डिक्लेरेशन 13 सितंबर को दे दिया जाएगा। मतलब डाउनलोड आपका इंटरव्यू कॉल लेटर जो होगा वो 18 सितंबर को मिलेगा। और उसके बाद जो है 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक जो है इंटरव्यू चलेगा। वो इंटरव्यू आपका बेंगलुरु में होगा। 13 अक्टूबर तक जो है आप सेलेक्टेड छात्र जो होंगे जो भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अपना जो है प्रोविजनल ऑफर लेटर जो है आप 18 अक्टूबर को डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। यहाँ पे आपको बता दें कि 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक जो है आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। और उसके बाद जो है 3rd और 4th वीक में नवंबर में जो है आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, जो कि हॉल बेंगलुरु में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो ये सारा डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप हमने आपको अप टू डेट किया है दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके अभी आवेदन भी कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बताया जाएगा।